हाथ नीचे रखे ना बॉस, हाथ नीचे रखे ना। अभी रुकिए छोटे साहब अमर रहे, छोटे साहब अमर रहे। भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। आप सभी को धन्यवाद। कृपया आसन ग्रहण कर लें। अब मैं मैडम अंशुली आर्या, प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगा कि बिहार के परमाध्यक्ष, तदुपरांत मैं चीफ इंजीनियर पटना श्री गिरीश बाबू से अनुरोध करूंगा कि भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री दामोदर राउत जी का, मैडम श्यामा सिन्हा जी जो माननीय पूर्व सांसद हैं, उनका पुष्पगुच्छों से पुनः स्वागत करें। और अंत में भवन निर्माण की प्रधान सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी का भी पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, कैबिनेट सचिव शिशिर बाबू, भवन निर्माण विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती आर्या, श्रीमती किशोरी सिन्हा जी, कृपानाथ पाठक जी, श्री रामउपदेश सिंह जी, डॉक्टर आर्यन सिंह जी, यहाँ पर आए आप सब देवियों और सज्जनों। ये आयोजन बिहार सरकार ने किया है और मुझे कहा गया है आपको संबोधित करने के लिए। मैं कुछ असमंजस में हूँ कि आपको मैं क्या बताऊं। ऐसे अवसरों पर जिन महानुभाव के बारे में ये कार्यक्रम होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके कार्यकलाप का वर्णन किया जाता है। सत्येंद्र बाबू मेरे पिता थे, तो मैं उनकी बात करूं तो आप यही कहेंगे कि अपने पिता की बात कर रहा है, और ना कहूं तो आप कहेंगे कि अपने पिता के बारे में कुछ कहते ही नहीं। लेकिन इस असमंजस से मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा जरिया है निकलने का, और वो है तथ्य। तथ्य ये है कि उनकी प्रतिमा का निर्माण होना है और उसकी स्थापना इसी चिल्ड्रंस पार्क में होनी है। उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो मैं इतना ही कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उचित और उपयुक्त समझा कि सत्येंद्र बाबू की प्रतिमा यहाँ लगाई जाए। ये उनकी सोच ही नहीं है, उनकी न्यायप्रियता भी है। न्यायप्रियता यूँ है कि सत्येंद्र बाबू के साथ बहुत दिनों तक उनका साथ रहा, और जहाँ कहीं भी मुझे अवसर मिला है नीतीश जी को सुनने का सत्येंद्र बाबू के बारे में,
उन्होंने उनकी ऐसे ऐसे गुणों की चर्चा की है जो शायद हम लोगों को भी नहीं पता थी। ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने उचित समझा कि उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाए और इस प्रकार से वो न सिर्फ चिरस्मरणीय बने, बल्कि जो लोग यहाँ इस पार्क में आएंगे और इस पार्क में आकर के बाहर भी जाएंगे तो उनकी चर्चा करेंगे, तो चर्चा से सत्येंद्र बाबू के कार्यकलाप की, उनकी कीर्ति की जानकारी दूसरों को होगी। इसके लिए हम सभी नीतीश जी के आभारी हैं, उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। जब मैं कहता हूं कि हम, तो मेरा तात्पर्य सिर्फ सत्येंद्र बाबू के परिवार से ही नहीं है, जैसा कि आप समझते होंगे। उनका परिवार न सिर्फ उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनके पुत्रवधू, उनके भतीजे, उनके भाई लोग, बल्कि उनका परिवार आप सभी हैं जो यहाँ आए हैं। और उनका परिवार सिर्फ आप ही लोग नहीं हैं जो यहाँ आए हैं, बल्कि पूरे राज्य में उनका परिवार फैला हुआ है। जब पता लगा लोगों को कि ये आज कार्यक्रम होने वाला है, तो मेरे घर पर बहुत लोगों ने फ़ोन किया और ये कहा कि नीतीश जी ने बहुत बड़ा काम किया है, आप उनको हम लोग सब की तरफ से न सिर्फ बधाई दें, धन्यवाद दें, बल्कि कहें कि हम लोग उनके इस कृत्य से गदगद हैं और इसको याद रखेंगे। तो नीतीश ये निर्णय लिया और यहाँ पर अपने कर कमलों से सत्येंद्र बाबू की प्रतिमा के निर्माण का कार्य आरंभ करने के लिए उसका शिलान्यास किया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस कार्यक्रम के आरंभ में बिहार का एंथम बजा था। इस एंथम से एक बात स्पष्ट है, ये एंथम अभी हाल में बना है, बहुत पुराना नहीं है, और इसमें जो बातें कही गई हैं वो आज के स्थिति पर, परिस्थिति पर सटीक बैठती हैं। हालांकि ये अवसर वैसा नहीं है जहां इस बात की चर्चा की जाए, लेकिन जब एंथम बजा तो मैं यही सोच रहा था कि कितना सामयिक है। सामयिक इसलिए है क्योंकि आज ही संयोग से अखबारों में नीतीश जी ने जो ट्विटर पर अपने लिखा है उसका जिक्र है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो अपना डीएनए वाला जो रिमार्क था उसको वापस ले। ये बात सही है। अगर हम बिहार के एंथम को आत्मसात करते हैं तो जाहिर है कि हम उसके साथ ही अपने डीएनए को भी सामने रखते हैं, और अगर डीएनए पर किसी का आघात हो तो उसका हम विरोध करेंगे। नीतीश जी, हम आपको बधाई देते हैं कि आपने इसमें पहल की है, और आपकी इस पहल के साथ हम लोग सब जुड़े हैं। आपको हमारा पूर्ण समर्थन प्राप्त है। आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और एक बार फिर आप लोग सबकी तरफ से, और विशेष करके श्रीमती किशोरी सिन्हा जी की तरफ से, हम लोग अपने परिवार की तरफ से, उनके भाइयों के प्रति उनकी तरफ से, मैं देख रहा हूँ 2 उनके भाई यहाँ बैठे हैं, राघवेंद्र बाबू, कौशलेंद्र बाबू, और आप सब उनके प्रधान सचिव रह चुके रामदेश जी यहाँ बैठे हैं, उनके बहुत ही अभिन्न मित्र चिकित्सक लोग भी यहाँ बैठे हैं। उन सब की तरफ से आपको हम हार्दिक बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, और आपको आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप पूर्णतया सफल हों और फिर से एक बार बिहार का बागडोर संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
कि आएँ और 2 शब्दों से इस सभा को संबोधित करें। आप सभी से अनुरोध होगा कि खड़े होकर उनका स्वागत करें। श्रद्धेय किशोरी सिन्हा जी, माननीय निखिल कुमार जी, श्रीमती श्यामा सिंह जी, श्री कृपानाथ पाठक जी, डॉक्टर RN सिंह जी, श्री राम उपदेश सिंह जी, श्री रघुपति जी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री शिशिर सिन्हा जी, भवन निर्माण विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, हमारे सचिव श्री अतीश चंद्रा जी, भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक श्री गंगा कुमार जी, डॉक्टर LV सिंह जी, और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। सत्येंद्र बाबू की मूर्ति इस श्री कृष्णपुरी चिल्ड्रन पार्क में लगाई जाए, यह विचार मेरा बहुत पहले का था। 2006 में जब उनका निधन हुआ, उसके बाद ही हम लोगों ने ये सोच लिया था कि उनकी आदमकद प्रतिमा पटना में स्थापित की जाए। कहाँ लगाई जाए इसके बारे में जरूर चिंतन चलता रहा, और अंत में मेरे ध्यान में ये बात आई कि इस पार्क में लगाना सबसे अच्छा होगा, और इस पार्क को ठीक ठाक भी किया गया था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हमने अपनी राय अधिकारियों को बता दी। अभी इस साल जो जुलाई में कार्यक्रम था उनकी स्मृति में, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई अब तक मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, मूर्ति का ऑर्डर प्लेस किया गया है कि नहीं, कब बनकर तैयार होगी, इसको ध्यान में रखकर मैंने जिज्ञासा प्रकट की। और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा जी को मैंने फ़ोन किया, तो थोड़ी देर के बाद सब देखने के बाद इन्होंने कहा कि इसकी तो अभी औपचारिकता ही पूरी नहीं हुई, और इन औपचारिकताओं के बारे में मैंने एक संस्थागत इंतजाम किया है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी अगर कोई प्रतिमा लगानी है कहीं भी बिहार में, राजधानी में, तो इसके लिए कोई पहले से बना बनाया कोई कैसे किया जाएगा इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमने ही ये व्यवस्था प्रारंभ की थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग सभी प्रस्तावों को इकट्ठा करके उनके समक्ष रखता है और वो वहाँ से सिफारिश करते हैं और उसकी स्वीकृति फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर और कालांतर में मंत्रिपरिषद से यह व्यवस्था हमने कर रखी है। तो ये औपचारिकता पूरी नहीं हुई। तो जब हमने इस बार जुलाई में कहा है तो अब ये सारी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। उस कमेटी की बैठक ने अनुशंसा की, इसकी स्वीकृति हुई और इसके बाद ये कार्य भवन निर्माण विभाग के को सौंपा गया। आमतौर पर उन्हीं को ये सौंपा जाता है और फिर उन्होंने मूर्ति निर्माण के लिए सब कुछ जो इन्हें करना था उन्होंने कर दिया। और हमने कहा कि भाई अब विलम्ब तो हो गया पहले ही से, अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो क्या गंगा जी 2 महीने में तैयार हो जाए, तो 2 महीने में मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी और निखिल बाबू से बातचीत करके तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा। अगर अभी करना चाहे निखिल बाबू तो इधर ही 2, 4, 5 दिन के अंदर बता दें, उस दिन वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझको खुद भी
इतना बुरा लगा था कि इस बात को तो हम बहुत पहले से चाहते थे, फिर ये कहाँ अटका हुआ था। कभी कभी लगता भी है कि भाई कोई चीज़ चाहिए और औपचारिकताओं में कहाँ अटका हुआ है, या ससमय अगर उस संचिका को मूव नहीं किया जाए तो आप अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कभी कभी ये बातें छूट जाती हैं। तो आज मुझे खुशी है कि खैर इस जो चूक था इसका परिमार्जन मेरे ही रहते हो गया, इसलिए मुझे आज बेहद प्रसन्नता हो रही है कि काम का तो प्रारंभ कर दिया। और सत्येंद्र बाबू का जितना हम लोगों को स्नेह मिला है मैं उसको भूल नहीं सकता। हम लोगों के अभिभावक थे, आप सबको मालूम है कि हम लोग छात्र आंदोलन में, जेपी आंदोलन में सक्रिय थे और हम लोग उसी की उपज हैं। और जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो छोटे साहब उसके पहले अध्यक्ष बने बिहार में और वर्षों वर्षों तक उसके अध्यक्ष रहे। और हमने देखा है कि वो जो युवा पीढ़ी के लोग थे, हम लोग उनको बहुत स्नेह करते थे और बहुत स्नेह के साथ उनसे बातचीत करते थे। और मुझको तो आंदोलन के दौरान भी वो मानते थे। 74 आंदोलन में भी मैंने घटना का उल्लेख, अभी एक कार्यक्रम आयोजित किया था निखिल बाबू में, उसमें भी मैंने किया कि वो कितना मानते थे। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस पार्टी में थे, डेलीगेट रह चुके थे। तो 77 में मैं चुनाव लड़ रहा था, जनता पार्टी का उम्मीदवार था हरनौत विधानसभा क्षेत्र से। तो छोटे साहब मेरे लिए गए थे वहाँ भाषण देने चुनाव में, तो मेरे पिताजी भी वहाँ चले गए थे। तो जब मेरे पिताजी को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि वैद्य जी आप कहाँ हैं। मेरे पिताजी पेशे से वैद्य थे, वैद्य जी लोग उनको कहते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का है। तो कहीं आपका लड़का है? तो उन्होंने बुला करके मुझको डांटना शुरू किया कि तुमने कहा क्यों नहीं है। हम सुनते रहे और इस बात का जिक्र उन्होंने न जाने कितनी बार स्वयं किया वो। भाई मैं तो जानता नहीं था, ऐसे ही मानता था। तो उनका स्नेह और प्यार और ज़्यादा बढ़ गया और हम लोग भी उनकी इज्जत करते थे। हम लोग बहुत खुलकर उनके नज़दीक बात करते थे। मन में कोई बात आती थी उस दौर में तो हम लोग बेहिचक उनके समक्ष करते थे और बहुत प्यार से वो हम लोगों को किसी बात को कहते थे या जहाँ समझाना होता था वहाँ समझाते थे। तो हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते। इन लोगों से बहुत कुछ जानने का और सीखने का अवसर मिला। हाँ, वो तो बहुत मानते थे, इसलिए हम आगे बढ़े, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इसलिए मैं तो भूल ही नहीं सकता हूँ। और आज मुझे इसलिए अवसर मिला है, उनकी प्रतिमा की स्थापना हो रही है, उस कार्य को प्रारंभ करने का, उसका शिलान्यास करने का, तो मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। और आज निखिल बाबू ने एक और चर्चा छेड़ दी। हम लोग तो बिहार के लोग हैं, बिहार गीत की आपने चर्चा की। जब बिहार के गठन का 100 साल पूरा हुआ तो 100वें साल में हम लोगों ने तय किया कि बिहार का अपना कोई राज्य गीत नहीं है, वो राज्य गीत होना चाहिए। और इसके लिए लोगों से मांगा गया कि आप राज्य गीत लिखिए और भेजिए। बहुत सारे गीत आए और फिर एक प्रार्थना के लिए भी कि सुबह सुबह स्कूलों में बच्चे जो प्रार्थना करते हैं सवेरे शुरू प्रारंभ होने पर, इस दोनों के लिए बहुत मांगे गए ऑफर और लोगों ने लिख कर भेजा।
हमारे अधिकारीगण जो इस काम में लगे हुए थे, उन्होंने 7 को शॉर्टलिस्ट किया, और जब 7 शॉर्टलिस्ट करके मेरे पास भेजा और यह भी प्रस्ताव भेजा कि अगर इसमें से कोई पसंद नहीं है तो फिर हम लोग और कुछ चुनिंदा बड़े कवियों को हम लोग लिखें और उनसे कहें कि भाई आप बिहार के गौरव पर एक बिहार गीत लिखिए। तो हम बैठे हुए थे और 7 को हमने पढ़ा। तो ये जो बिहार गीत लिखा हुआ है, ये कवि सत्यनारायण जी का लिखा हुआ है, और ये बिहार के जेपी आंदोलन में फणीश्वर नाथ रेणु जी, नागार्जुन जी, इन सब लोगों के साथ घूम घूम करके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क चौक चौराहे पर ये सब लोग कविता का पाठ करते थे। क्रांतिकारी कवि हैं और 74 आंदोलन के सेनानी, उनकी कविता हमने देखी, 7 को पढ़ा बिना कोई बायस के, 2-2 बार 3-3 बार पढ़ा। फिर ये कविता मुझको लगी ये तो बहुत जानदार है, इसमें तो लगभग सारी बातें बिहार के गौरव की आ गई हैं। 1.5 मिनट के गीत में तो सब कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन उसकी कुछ खास बातें जरूर आ गई। तो फिर हमने कहा कि मुझे तो ये ठीक लग रहा है, और अंततोगत्वा उसका चयन हुआ, और फिर इसके बारे में निर्णय हुआ कि यही राज्य गीत होगा, और तब से ये राज्य गीत। तो सरकारी समारोहों में शुरुआत में इस गीत को लोग सुनते हैं और पूरे अपने बिहार के प्रति, बिहार के गौरवमयी अतीत के प्रति अपना श्रद्धा का भाव प्रकट करने के लिए खड़े होकर सम्मान देते हैं। तो ये वही है। तो बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली है, और हम हैं एक फ्रीडम फाइटर के लड़के। मेरी माँ गृहिणी थी, और पिताजी जब आज़ादी की लड़ाई में जेल चले जाते थे तो आप समझ सकते हैं उस समय क्या स्थिति होती है। और चूंकि एक वैद्य के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उस स्थिति में कितने लोगों का आवागमन, और कभी कोई आ जाए तो चाहे कितना भी विलंब से कोई पहुँचे, हमारे पिताजी उनको बगैर खिलाए नहीं विदा करते थे। वैसी स्थिति में आप सोच सकते हैं, पहले तो कोई बाजार इस तरह का नहीं था कि कोई घर में आ गया तो बाहर से भी कुछ मंगवा दीजिए, वो तो घर में ही खाना बनता था। और उस समय तो कोई गैस नहीं हुआ करता था, वही लकड़ी, उस समय कोयला भी उतना प्रचलित नहीं था। कोयला वगैरह का प्रचलन तो हम लोगों ने अपने आँख से देखा देहाती इलाकों में। तो गोईठा पर और लकड़ी को पर खाना बनाना और फिर से खाना बनाना, जब पुराने समय में गांव में खाना बनता था तो सब कुछ जब समाप्त हो जाता था तो फिर खाना बनाना है तो नए सिरे से भी फिर सब शुरू करना पड़ता था। तो जब कोई आते थे तो हम लोग बचपन में सुनते रहे। हमारा जन्म तो आज़ादी के बाद का है, और उसके बाद भी कुछ कुछ बचपन में देखते थे। तो पिताजी का सहयोग करते थे, उनकी इच्छा कि कोई आए तो उसका सम्मान जरूर करें। तो इसके लिए उनको अनेकों बार बहुत ही अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता था। तो हम तो उन्हीं के पुत्र हैं। मेरे पिताजी तो बहुत जल्दी चले गए थे, 69 वर्ष की आयु में ही, लेकिन माँ जी में, और वो 1 जनवरी 2011 को गई। उनकी सेवा करने का कुछ मौका हमको मिला, उसको भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और पिताजी की जब मृत्यु हुई तो यहाँ रघुपति जी सामने बैठे हुए हैं। यही वैशाली के सराय में हम लोगों का जो युवा संगठन था उसका सम्मेलन रखे हुए थे, और शाम में मेरा अध्यक्षीय भाषण हो गया और सवेरे से बाकी सत्र की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी। और उस समय तो फ़ोन का भी सिस्टम उतना नहीं था, तो किसी तरह से हमारे बख्तियारपुर के एक व्यवसायी का फ़ोन था, उनकी रिश्तेदारी महनार में
वहाँ फ़ोन से कहा, वहाँ से कोई आदमी चला और आकर के उन्होंने सराय में बताया, और फिर ब्रिज तो था नहीं। तो हमारे दोस्त अरुण जी भी, जो उस समय विधायक थे, स्वर्गीय बसावन बाबू के सुपुत्र, जिनका भी निधन अभी हो गया कैंसर की बीमारी के कारण अभी हाल ही में, तो उनके पास जो जीप थी, एमएलए के नाते जो मिलिट्री की जीप उस समय मिलती थी लोगों को 6,000 रुपये में, तो अपने जीप से खुद ड्राइव करते हुए हमको स्टीमर घाट तक लाए, वहाँ से हम क्रॉस करके आए और फिर पटना से गए बख्तियारपुर। जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था, उनकी सूचना वहाँ मुझको मिली थी इस प्रकार से। तो उनके निधन के वक्त तो हम वहाँ उपस्थित थे नहीं। अब मेरे पिताजी कहा करते थे कि भाई सब लड़का है, हम जाएंगे, उस समय रहेगा भी कहाँ, क्योंकि हम भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो चुके थे और हुआ भी वही। तो हम उस पिता के पुत्र हैं, उस माता के पुत्र। लेकिन क्या कहा गया है, क्या कहा गया? मेरे डीएनए में खोट, मेरे डीएनए में स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य हैं। हमारा डीएनए वही है जो बिहार के लोगों का डीएनए, हमारा डीएनए अलग नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने इतना ही कहा है कि देश के सर्वोच्च पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। कृपा पूर्वक अपने शब्द वापस ले लीजिए। बिहार के बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जब चारों तरफ से मुझे ये संवाद मिलने लगा, मैंने तो जो कहना था पहले दिन कह दिया था, लेकिन पिछले 5-10 दिनों में इतनी जगहों से लोगों ने कहा और लोगों की भावनाएं आहत थी, तो मैंने समझा कि खुला पत्र लिख दें, तो मैंने लिख दिया। अब इसका मैंने तो प्रधानमंत्री जी से कहा, मैंने तो कोई बीजेपी और एनडीए से कुछ कहा नहीं। वो लोग क्या बोलते रहते हैं उसकी मुझे परवाह भी नहीं है, वो तो बोलेंगे ही। कोई मर्यादा हो तब तो। कल 7 थे तो हम पीएम मटेरियल, और आज अलग हो गए हैं तो हम किसी काम के नहीं। तो उनकी किसी बात पर तो हम ध्यान ही नहीं देते, हमको मालूम है, उनकी पृष्ठभूमि मालूम है। भाई हम लोगों की पृष्ठभूमि तो आज़ादी की लड़ाई है। तो हमारे खून में और हमारे दिल और दिमाग में आज़ादी की लड़ाई के मूल्य जो हमारे राष्ट्र नायकों ने स्थापित किए, वो हमेशा रहते हैं। उनके ऊपर तो ऐसा कोई मूल्य है नहीं। उनके जो पुरखे हैं, उन लोगों ने तो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया नहीं। तो आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य है, सहिष्णुता है, सद्भाव है, उनके स्वभाव में कहाँ से आएगा? इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हमने तो सिर्फ इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है, और किसी बात से नहीं। प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहते हुए किसी ने कहा होता तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री के पद पर विराजे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसी बात कही जाए तो यह उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है, और बिहार के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। मैंने यही विनम्र अनुरोध किया है। मेरे पत्र की भाषा को देख लीजिए, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा है, प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। कृपया अपने शब्द को वापस ले लीजिए। मैंने तो शब्द वापसी की बात कही, मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि माफ़ी मांगिए, खेद प्रकट करिए, सब कुछ नहीं बात किया। और मैंने कम से कम अपने पत्र में अपने उस संस्कार को कायम रखा, और वो संस्कार है विनम्रता का। हमने उस विनम्रता को कायम रखा। एक मुख्यमंत्री के नाते जो मेरा दायित्व हम निभाते हैं। उनके पार्टी के लोग कहते थे कि हमको इस्तीफा इसलिए कर दिए हैं कि मोदी जी से मिलना पड़ता, अब वो कभी बिहार आते तो उनको रिसीव करना पड़ता। हमने वो भी बता दिए, हमको जाके मिले, यहाँ रिसीव भी किया। हम मुजफ्फरपुर में सब सुनने के बाद, मुजफ्फरपुर के भाषण को सुनने के बाद भी हम सीओप करने गए। हम अपना संस्कार नहीं छोड़ने वाले, हमारा अपना संस्कार।
लेकिन तरह तरह की बातें की जाती, तो मैंने यही कहा, इसलिए निखिल बाबू ने चर्चा कर दी या चर्चा करने की कृपा की राज्य गीत के बाद। अरे बिहार का इतिहास गौरवशाली है। आज जिस भूभाग को बिहार के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास न सिर्फ देश का इतिहास है बल्कि मानव सभ्यता का इतिहास। हम उस गौरवशाली स्थान पर पैदा हुए हैं, इसी का गौरव है। इस मिट्टी को सलाम। और हम लोगों को का मार्गदर्शन करने वाले सब राष्ट्र नायक, अनेक नेता हुए। और बिहार में ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जेपी के चरणों में बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिला। छोटे साहब से जानने सीखने का मौका मिला, कर्पूरी ठाकुर से जानने सीखने का मौका मिला। ऐसे हमारे जो पुरखे हैं, उन्होंने कभी भी द्वेष नहीं सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, लेकिन द्वेष नहीं सिखाया। हम द्वेष का भाव नहीं रखते, लेकिन बिहार के लिए और बिहार के साथ न्याय हो, बिहार के खिलाफ कोई अन्याय न हो, इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये हमारी आवाज़ कोई बंद नहीं कर सकता। बगैर कोई आवाज़ में तलखी लाए हुए, भाषा को विकृत करते हुए हम अपनी बात कहते रहें। अब हो सकता है कि मैं कोई बात ऐसी कह जाऊं जो बात सही हो। कभी कभी सच कड़वा होता है, तो उसका एहसास किन्हीं को होता होगा, लेकिन हम लोग तो ये काम करते रहेंगे बिहार में। और सच पूछिए तो बिहार के हक के लिए काम करना सही मायने में देश सेवा है। आज हमारे बीच कलाम साहब नहीं रहे। जब राष्ट्रपति थे और बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। तो अगर हम लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे तो देश का विकास करेंगे, और यही सबसे बड़ी देश सेवा है। तो देश सेवा, समाज सेवा, सहिष्णुता, सद्भाव का पाठ हम लोगों को अपने पुरखों से पढ़ने का, समझने का अवसर मिला है। हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। और उसी सौभाग्य की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ गई है कि स्वर्गीय श्रद्धेय सत्येंद्र बाबू की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, और उस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्येंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और आप सब लोग, इतना सवेरे कार्यक्रम हुआ, सब लोग यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में शरीक हुए, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत मैंने कहा कि दो शब्द बोलना चाहती हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा समय मांगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छोटा की मूर्ति के लिए शिलान्यास करने का आयोजन किया है। हम सबों को बहुत खुशी है। मेरे बेटा नीतीश क्षमा, मेरे को और हमारे सारे प्रियजनों को बहुत खुशी है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जितनी खुशी हम लोग को है, उससे दोगुनी खुशी हमारे नीतीश जी को है, क्योंकि उन्होंने 9 साल से ऐसे मंसूबेबंदी बना रखे थे। उन्होंने योजना बनाई कि उनका सपना था छोटे साहब की मूर्ति कैसे जल्दी से जल्दी स्थापित हो, लेकिन सब चीज़ का समय निर्धारित होता है। आज समय निर्धारित है, जिसकी वजह से न्यू बिल्डिंग की तैयार है और इसकी मूर्ति बनाने की शुरुआत शुरू हो रही है। इसकी एवज में मैं क्या दूँ, लेकिन कहते हैं कि पत्नी पति का धनी होती है, पति के शरीर के हाथ होते हैं। तो अपने शौहर की शरीर के हाथ होने की वजह से, उनकी अधानी होने की वजह से नीतीश जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, बरसों से धन्यवाद देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ इस कदर बने रहें ताकि उनके मार्फत जन कल्याण हो और छोटे साहब जैसे इंसान को अपने सुधार भी करते हैं। आप मुझे समय दे दिया, माफ कीजिएगा। नमस्कार।